हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, एरिया निकालना सीख रहे थे, मतलब वृत्त का एरिया और उससे रिलेटेड परिधि, ये सब पे क्वेश्चन था। तो आज हम सीखेंगे कि त्रिज्यखंड के बारे में आज सीखेंगे। तो देखिए, जैसे एक ये वृत्त है, इसका सेंटर O है। इससे परिधि पे कहीं भी दो त्रिज्या खींची जा रही है जो A और B है, और A से B को जो मिला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये चाप हो गया। और यहाँ पे कोई बिंदु P है और इस वाले का एरिया, ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज निकालना होगा। तो पहले तो एक होगा कि पहले तो इसमें चाप की लंबाई निकालना है, जो कि पिछले क्लास में भी बताया थे। चाप की लंबाई क्या होगा, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है। अब हो गया त्रिज्यखंड OAPB। OAPB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। अब निकालना है क्या, लघु वृत्तखंड। ये नीचे वाला शेडेड एरिया जो दिख रहा है, ये लघु वृत्तखंड होगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इसमें से माइनस कर लेंगे क्या, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो होगा, मतलब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये इसके कोण पे डिपेंड करेगा, ये कौन सा त्रिभुज है उस पे डिपेंड करेगा। तो लघु वृत्तखंड ये हो जाएगा। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल जो है πr², उसमें से घटा देंगे क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ऐसे ही दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें भी वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि जब आपको दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड माइनस करेंगे, और दीर्घ वृत्तखंड निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड माइनस करेंगे। तो बस इतना, ये 5 फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे इस चैप्टर में। तो चलिए चैप्टर पे आते हैं अब हम लोग, और 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को सुलझाते हैं। तो जो नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में अपना नोट कर लें अपने हिसाब से। एक्सरसाइज
12.2 मतलब 12.2 एक्सरसाइज निकालेगा। और पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है क्या कि 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर है इस त्रिज्या, और इसका कोण जो दिया हुआ वो 60 डिग्री है। ये O हो जाएगा A B और ये वाला P। तो इस वाले में आपको निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से थीटा जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 360, और पाई जो है, पाई का वैल्यू 22/7 आप लोगों को पता ही होगा। और आर जो है, आर दिया हुआ है क्या 6 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और आर गुने आर तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो ये 6 बार में कट जाएगा, 6 से 6 कट गया, 22 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा नंबर 1 का एरिया, निकल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दूसरा नंबर देखिए, इसी से रिलेटेड दूसरा नंबर क्या कर रहा है। दूसरा नंबर जो है वो एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसका परिधि 22 दिया हुआ है। तो परिधि दिया हुआ है क्या, परिधि क्या होता है 2πr, 22 दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि पिछले क्लास में पढ़ाते कि परिधि 2πr होता है, तो 22, तो 2 और पाई का वैल्यू 22/7, आर 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ से आर जो आ जाएगा वो 7/2, 7 चला जाएगा इधर तो ऊपर आ जाएगा और 2 बटे में, तो ये आर का आ जाएगा 7/2। अब निकालेंगे क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका भी फॉर्मूला पिछले क्लास में बताया था कि 1/4 × पाई r स्क्वायर होता है। मतलब एक वृत्त का 1/4 हिस्सा होता है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4, और पाई का वैल्यू 22/7, और r जो आया है वो 7/2 है, तो 7/2 गुने 7/2, 2 बार हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब यहाँ से सॉल्व करिए, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11, तो 11 गुने 7 77 और बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दूसरा। तो इस तरह से चतुर्थांश का क्षेत्रफल और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पे पुट करते जाए और वैल्यू आ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन तब तक देखिए सॉल्व करके, कोई कर पा रहे हैं। तो देखिए तीसरा नंबर जो है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी दिया हुआ है। तो घड़ी भी तो वृत्त के जैसा ही होता है। एक घड़ी जो दिया हुआ है, इस तरह से एक घड़ी दिया हुआ है,
ऐसे ही घड़ी होता है, तो घड़ी भी एक वृत्त के जैसा ही होता है। इसमें बीच में जो ये वृत्त का जो सेंटर है, ये घड़ी का सुई यहीं से, जैसे ये घंटा वाला है और ये मिनट वाला है, मिनट वाला सुई पूरा यहाँ तक रहता है वृत्त के परिधि तक। तो बोला जा रहा है कि एक घड़ी का सुई जो है वो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा। तो वो आपको बताना है कि 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल बनाएगा, जबकि इसका जो सुई की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ये जो मिनट वाली लंबाई जो है ये 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का वो सफर, मतलब अगर यहाँ था वो पहले, तो यहाँ से यहाँ तक जो आएगा, यहाँ से 12 से 1 तक आने में ये 5 मिनट लग रहा है। तो 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा वो आपको बताना है। तो देखिए 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, कुल कोण कितना 360। एक वृत्त में पूरा 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री और 1 मिनट मतलब ये पूरा कितना होता है 60 मिनट। 1 घंटा 60 मिनट होता है और 60 मिनट 60 सेकेंड का 1 मिनट, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 1 मिनट में जो वो कोण बनाएगा 6 डिग्री का बनाएगा। तो पूछा कितना जा रहा है 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना हो जाएगा 5 गुने 6 मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब घड़ी की सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये जो 5 मिनट में क्षेत्रफल कवर करेगा वो त्रिज्यखंड के बराबर होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, 360 और पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना दिया हुआ है तो 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 2 बार में कट जाएगा, ये 12 बार में, 6 2 बार में, 3 7 बार में, 22 सत्ते 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या कि 5 मिनट में घड़ी के सुई जो है वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है। तो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। हाँ, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है, वृत्त की कोई एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित कर रहा है। त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर का। तो 4 नंबर जो है वो क्या है कि एक वृत्त है जो केंद्र पर समकोण बना रहा है। ये O है और ये वाला कहीं पे यहाँ पे P है। तो बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा AB हो गया, केंद्र पर समकोण बना रहा है। समकोण बनाने का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री का बना रहा है। तो इसमें आपको निकालना जो है वो ये 10 सेंटीमीटर
त्रिज्या। तो संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। तो क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड, ये वाला एरिया निकालना है, शेडेड रीजन। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? तो सबसे पहले चाहिए क्या? पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, आर है 10 गुने 10। अब तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, फॉर्मूला बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। थीटा बटे 360, थीटा का हो गया 90 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7 और आर जो है 10 गुने 10 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 36 4 बार में, 4 से 2 बार में ये 11 हो गया। या फिर यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू जो है वो कितना कर रहा है? 3.14 ले। तो जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि पाई का वैल्यू जो है 3.14 यूज करना, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पाई के जगह पे 3.14। तो पाई के जगह पे 3.14 यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4, ये हटाएंगे तो 0, 0 से 0 कट जाएगा, तो 314/4 2 बार में काटेंगे 157 हो जाएगा। तो ये 157/2, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा? 78। हाँ 78.5 हो जाएगा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुने बेस गुने हाइट। 1/2, बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का आ जाएगा क्या? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या था? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 78.5 और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 50। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या? कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए दूसरा जो बोल रहा है वो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में क्या बताया थे? थोड़ी ही देर पहले फॉर्मूला बताया था कि दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड है तो लघु त्रिज्यखंड घटाएंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। हाँ क्वेश्चन में दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड है तो लघु त्रिज्यखंड घटा देंगे। तो लघु त्रिज्यखंड क्या? 78.5 आया है, यही तो है लघु त्रिज्यखंड। तो ये पाई का 3.14, आर का 10 गुने 10, दशमलव हटाएंगे 100 आएगा, यहाँ से कट जाएगा। मतलब 314 में से 78.5 घटाना है। 314 में से 78.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 200 और 14 ये 35, 235.5 इतना ही होगा। दो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड पूछा जा रहा था, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे यही रहता अगर लघु त्रिज्यखंड दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड रहता तो यहाँ लघु वृत्तखंड मतलब ये वाला एरिया माइनस करते 28.5। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक वृत्त है जो 60 डिग्री का कोण बना रही है। क्या कर रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। वो ए बी हो गया ये, और 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो सबसे पहले आपको निकालना है, क्या है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बटे 360 2 पाई आर। यही तो होता है ना, थोड़ी देर पहले बताए थे क्वेश्चन, ये फॉर्मूला थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है चाप की लंबाई। तो बस यहाँ से पुट कर देना है। थीटा है 60 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का 21, 7 तिया 21 हो जाएगा 6 बार में, और 2 तिया 6 से 3 से कट गया तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा चाप की लंबाई। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसी में दूसरा जो है वो क्या निकालना है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो चाप ए बी द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? फार्मूला क्या था? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हो गया 60 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7 और आर दिया हुआ है 21, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा 6 बार में कट जाएगा, ये 7 से 3 बार में कट जाएगा, और 3 से 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 11 बार में कट जाएगा। मतलब 11 गुना 21 करेंगे तो आ जाएगा 21 और 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि आपको निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो अब निकालना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी ये लघु वृत्त खंड है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस करेंगे त्रिभुज ओ ए बी। तो इसमें से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। अब त्रिभुज ओ ए बी जो है, देखिए ओ ए बी जो है ये कैसे निकलेगा? ये इन ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब त्रिभुज ओ ए बी में जो है ये वाला, ये और ये दोनों को हम x मान लेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा। जब किसी भी त्रिभुज में, देखिए अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है और इसका 2 भुजा बराबर है तो इसके आधार पर वाला कोण भी बराबर होगा। तो इस वजह से ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम त्रिभुज इसमें जो है ऐड करेंगे x + x, और ये 60 बराबर तीनों कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 2x बराबर 180 में से 60, तो x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। 120 बटे 2 120, और इधर से बटे 2, मतलब x बराबर 60 हो गया। तो यानी कि ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अगर किसी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो तो क्या हो जाएगा? वो समबाहु त्रिभुज। तो फिर समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे लगा लेंगे कि 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 21 का स्क्वायर, यानी यहाँ से 231 माइनस 21 का स्क्वायर 441 √3/4, ये इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो या तो इसको ऐसे ही या फिर इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। 441 को √3 से गुना करना होगा। √3 का वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहीं पे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसका कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। इसमें और भी निकाल सकते हैं, जैसे ये तो 3 पूछ रहा था तो ठीक है वृत्तखंड। अब इसी में रहता कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये माइनस कर लेते हैं। इसी में रहता दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से ये पूरा माइनस कर लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ऐसे और भी क्वेश्चन अपने मन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन जितना पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना। तो देखिए 6 नंबर। छह नंबर क्वेश्चन जो है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, तो लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक कितना का 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये O A B और ये वाला P, ठीक है। ये कोण जो बना रहा है ये 60 डिग्री का बना रहा है, और ये त्रिज्या जो है इसका 15 सेंटीमीटर है। तो लघु त्रिज्य खंड, लघु संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड निकालना। सिर्फ इसमें क्या निकालना, वृत्त खंड निकालना। तो एक तो ये वाला भाग निकालना है और एक ये पूरा भाग निकालना है। इसके अलावा तो लघु वृत्तखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्य खंड में से त्रिभुज माइनस करेंगे। तो इस वाले में भी देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसा अगर त्रिभुज का निकालना है तो ये दोनों बराबर है, मतलब दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। और फिर करेंगे तो इसका भी 60 डिग्री आ जाएगा, इसका भी 60 डिग्री आ जाएगा, जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसा इसमें भी उतना ही आ जाएगा। तो ये भी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए नंबर 1 क्या है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है उसमें हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, θ/360 पाई r²। और त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री, पाई का क्या बोल रहा है कि पाई का यूज करने, पाई का 3.14 यूज करना है, तो पाई का 3.14 हो जाएगा। और r जो है ये 15 गुने 15 है, माइनस √3 जो है इसका क्या यूज करना, 1.732/4 और ये 15 गुने 15, इतना है। इसको अब सॉल्व करना है। ये 6 बार में हो जाएगा, 2 बार में 3 × 5 = 15, 75। और यहाँ से हम इसको 100 कर सकते हैं हटा के, 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में,
ये 2 से 157 बार में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये यहीं तक 2 ही डिजिट तक यूज करना है, 1.73। तो इस वाले में भी हम इसको हटा के 2 जीरो कर सकते हैं। 5 तिया 15 और ये 5 अठी 40, 5 तिया 15 और 5 16 पचे 80। तो ये हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, 157 गुने 3/4 और माइनस 173 गुने 9/16, इतना को आपको सॉल्व करना है। तो बस इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। तो देखिए कैलकुलेशन करेंगे। तो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो 157 को 3 से गुना करेंगे और 4 से भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा 117.75। और इस वाले का फिर सिंपल आपको गुना करना है और फिर भाग दे लेना है। इसका आएगा 97.3125 इतना। और ये पूरा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इस दोनों को माइनस कर लेना है। तो इस दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर, और यही आपसे पूछा जा रहा था। तो इस तरह से आप लघु वृत्तखंड का निकाल सकते हैं। अब इसी में दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, तो इसका दूसरा जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई का हम क्या यूज करेंगे, 3.14, 3.14। और इसमें से माइनस क्या कर लेंगे, लघु वृत्तखंड जो आया है वो 20.4375। तो ये क्या हो जाएगा, 15 15 225, 225 गुने 3.14 में से 20.4375 घटाना है। तो 2 तिया 600 और ये 25 तिया 75, 675 भाई 700 के आसपास आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 706.5 में से 20.4375। तो ये जो हो जाएगा वो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें बेसिकली आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना था, इसमें आपको कैलकुलेशन करना था। यहाँ पे गुना भाग करना है, फिर वहां पे भी वही काम करना है। बाकी आप प्रोसेस समझ पा रहे हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से इसका लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड निकाल सकते हैं। दीर्घ वृत्तखंड में करना क्या है कि लघु वृत्तखंड जो है वो त्रिभुज मतलब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर लेना है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर जो है अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है,
7 नंबर जो है वो बोल रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करें। तो अभी तक 60 और 90 तक देखे थे, पर अब जो है वो 120, अब जो है वो तो ये 120 डिग्री जो है इस तरह से हो जाएगा। ये वाला 120 है, और इसमें ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें आपको निकालना जो है वो क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो वृत्तखंड ये वाला भाग का निकालना है, नीचे ये जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और इसमें भी पाई का 3.14 और √3 का 1.73 यूज करना है। तो देखिए पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हमको एरिया निकालना होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा कैसे, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो इस वाले में हम क्या करेंगे कि इसमें यहां से जो है ना ये परपेंडिकुलर डाल लेंगे, लंब डाल लेंगे ये 90 डिग्री, और इसको हम रख लेंगे क्या नाम, एम रख लेते हैं। ठीक, तो जैसे ही ये दो भाग में बांटेंगे तो ये वाला भी 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और देखिए तो अब ये इसमें हम क्या करेंगे, ये 60 हो गया, ये 90, ये वाला भी 90। तो ये वाला तो कोण अब पता चल गया कि क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे हमको मेंशन क्या करना होगा कि त्रिभुज ओ ए बी में क्या किए हैं हम कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी डाला। ठीक, ओ एम लंब ए बी पर डाला, ए बी पर लंब डाला। तो इससे क्या हो गया कि ए एम जो है वो एम बी के बराबर हो जाएगा। मतलब जितना ए से एम तक का डिस्टेंस वही एम से बी तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये अपने मन से लंब डाले हैं तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि अभी तक आप पाइथागोरस और ये प्रमेय ये सब पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, जो आप यूज किए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे यहाँ पे और वैल्यू निकालेंगे। और हमको वैल्यू निकालना है क्या, ओ एम का वैल्यू निकालना है। तो ओ एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए त्रिभुज यहां से क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए एम, ओ ए एम में, त्रिभुज ओ ए एम में क्या करेंगे। तो देखिए अब हमको इसमें से निकालना क्या है कि ओ एम का हाइट निकालना है। तो ओ एम का हाइट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लगा लेंगे ये, अगर ये वाला कोण के लिए लगा है 60 डिग्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम, ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये 12 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। तो अगर हम इसको 60 डिग्री वाला लगाते हैं तो कौन सा में लगाएंगे, साइन कॉस या टेन, कौन में लगेगा, जिससे हमको लंब चाहिए, लंब और कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में। तो लंब बटे कर्ण साइन में होता है, लेकिन जैसे ही ये वाला 60 डिग्री लगाएंगे तो ये तो इसके लिए आधार हो जाए, इस कोण के लिए ओ एम आधार हो जाएगा और ए एम लंब हो जाएगा। मतलब यहाँ कॉस लगाएंगे तो कॉस 60 बराबर क्या हो जाएगा,
cos 60 बराबर जो हो जाएगा ओ एम बटे ओ ए। आपको समझ में आ रहा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से समझिए। देखिए सबसे पहले क्या किए कि O से M पे परपेंडिकुलर डाले जो ए बी पे डाला गया। इस ओ एम परपेंडिकुलर डालने से A से M तक का डिस्टेंस और M से B तक का डिस्टेंस ये दोनों सेम हो गया। अब हमको इसमें क्या चाहिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए। एक तो ओ एम का चाहिए कि ओ एम का हाइट कितना है, और एक ए से बी तक का डिस्टेंस पता चल गया तो हम 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करके निकाल सकते हैं। तो ओ एम निकालने के लिए हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में cos 60 बराबर मतलब आधार बटे कर्ण होता है। तो cos 60 के लिए ये वाला ओ एम आधार हो गया और ओ ए कर्ण हो गया। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है? कोई टाइप करके बता सकते हैं cos 60 का वैल्यू? तो sin 60 का अपोजिट होता है। sin 60 मतलब cos 60 का वैल्यू वही होगा जो sin 30 का होगा। तो sin 30 का 1/2 होता है तो 1/2 हो जाएगा। और ओ एम हमको निकालना ही है और ओ ए 12 है। तो यहाँ से ओ एम जो है ये क्या हो जाएगा, मतलब ओ एम जो है ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ओ एम 6 सेंटीमीटर आ गया। एक बार और इसमें लगाएंगे। अब हम लगाएंगे साइन 60 लगाएंगे। तो sin 60 लगाएंगे तो ए एम बटे ओ ए हो जाएगा। sin 60 लगाने से √3/2 और ए एम और यहाँ 12 तो ये हो जाएगा 6। तो ए एम बराबर क्या हो गया 6√3 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है आपको? तो बताएंगे एक बार। यहाँ तक क्लियर है? समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि एक बार फिर से वीडियो को देखना। जब तक आप समझ ना पाएंगे तब तक आपसे बनने वाला है नहीं, इसलिए आपको बढ़िया से ध्यान से समझना है। तो देखिए त्रिभुज ओ ए एम में हम क्या किए कि दो निकाले। एक तो ओ एम निकाले। ओ एम निकालने के लिए cos 60 का यूज किए, ओ एम निकालने के लिए cos 60 का यूज किए और ए एम निकालने के लिए sin 60 का यूज किए। अब देखिए त्रिभुज दूसरा वाला देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम बी, इस वाले में हमको क्या चाहिए? ओ एम तो निकला हुआ है, ओ एम का 6 आ गया है तो हमको एम बी निकालना है। तो एम बी निकालने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? तो यहाँ भी फिर से हम साइन यूज करेंगे। sin 60 बराबर एम बी बटे ओ बी। तो ये हो जाएगा तो √3/2 एम बी बटे 12। 2 से 6 बार में कट गया तो एम बी बराबर क्या आ गया 6√3। तो यहां से क्या है ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए एम प्लस एम बी। तो यहां से 6 और 6 तो कितना हो जाएगा टोटल 12√3। क्लियर है? या फिर आप इस वाले पोर्शन को ना भी निकाल सकते थे। जैसे ही यहाँ ए एम का वैल्यू आ गया 6√3, यहाँ आ गया आपके पास ए एम का वैल्यू 6√3। तो ऊपर ही हम मेंशन कर चुके हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी डालने से क्या हुआ कि ए एम और एम बी बराबर है। तो ए एम अगर 6√3 है तो एम बी भी तो 6√3 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करके 12√3 हो गया। अब हमको निकालना है इसका। अभी तक जो हम निकाले ये सिर्फ त्रिभुज ये सब निकाले। अब हमको इसका फाइनल जो निकालना है आंसर वो क्या है कि हाँ इसमें बोल रहा था क्या कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इसमें से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लगेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगेगा थीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला आपको पता है। थीटा 120 डिग्री है बटे 360। पाई का वैल्यू क्या यूज करना था 3.14। पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। और
आर जो है वो 12 है, तो 12 गुने 12। और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने ओ एम गुने ए बी, मतलब आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो ओ एम कितना है 6 और ये कितना है 12√3। तो यहां से 3 हो जाएगा 36, 12 तिया 36, 3 चौक 12, 48। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। और √3 का देखिए 12 चौक 48 हो जाएगा, ये तो हो गया 48 गुने 3.14 और माइनस करेंगे 12 तिया 36 और √3 का हो जाएगा 1.73। अब इस दोनों को सॉल्व करके आपको लिख लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 150.72। क्या ये सही है, हाँ है ना। उसके बाद 36 को 1.73 से गुना करेंगे, 36 को 1.73 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 62.28। तो अब माइनस कर लेना है, अब इसमें से इसमें माइनस कर लेना है। तो 150 में से ये माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया। और ये 150 में से 62 घट जाएगा तो कितना होगा, 50 तो इधर चल गया 88, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अभी तक का सबसे खतरनाक और लाजवाब क्वेश्चन था ये, जिसको समझना बहुत ही आसान है अगर ध्यान से आप समझते हैं। और इससे पहले आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, और जो नहीं पढ़ पाए तो वो पहले जाके इसी के प्लेलिस्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा और ट्रिग्नोमेट्री वहां से पढ़ लीजिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जब आपका क्लियर हो जाएगा तो यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर चलिए, आज 7 तक हो गया है तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिन कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर चलिए।